दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। मैंने बताया था, बेसिकली मैंने उस वीडियो में बताया था कि दो त्रिज्याओं से घिरा और एक चाप से घिरा क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। माने कि हमने ये दो त्रिज्या खींची है, चाप पर मिलाया है और एक चाप है यहाँ पर, और जो ये क्षेत्र आता है इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं या फिर लघु त्रिज्यखंड। और क्या होता है कि जब हम एक वृत्त में से त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं तो जो बचता है उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। तो बेसिकली हमने छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है और आज की इस वीडियो में हम बड़े वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि हम वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पूरा हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर में से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस, जब हमने इतना लिख लिया तो अब क्या करेंगे कि हम फार्मूला जानते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे, हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम ए से दिखा देते हैं। ए बराबर यहाँ पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। हम इस क्षेत्रफल को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। जब इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि फार्मूला कैसे यूज करते हैं। इस सवाल में दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के कोण 120 डिग्री वाले त्रिज्यखंड और इसके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सवाल में जो जो दिया है हमें लिख लेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या को हम आर से दिखा देते हैं। तो वो कितना दिया है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है। कोण कितना दिया है, यानी थीटा का मान कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। अब हम फार्मूला में रखेंगे। मैं आपको एक और मान बता देता हूँ पाई का मान आप चाहें तो 22/7 भी रख सकते हैं या फिर 3.14 भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को ए से दिखा देते हैं। तो ए बराबर क्या होगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। अब मान रख देते हैं फार्मूले में। तो ए बराबर पाई की जगह हमने अभी भी बताया 22/7 या फिर 3.14 रख सकते हैं, तो हम 22/7 रखेंगे। तो 22/7 इंटू में त्रिज्या कितना दिया है 21 है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे इंटू में 1 माइनस थीटा की जगह 120 रखेंगे और बटे में 360 डिग्री।
अब हम क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना होगा, ए होगा 22/7 इंटू में हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 21 इंटू में 21 और इंटू में क्या होगा 1 माइनस, इसे हम कट करेंगे तो कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12×3 = 36 यानी 1/3 आएगा। और नीचे हम सॉल्व करेंगे तो 7 3 के 21, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा। तो ए बराबर ये कितना होगा 22 इंटू में 3 इंटू में 21। अब क्या करेंगे, इसे हम घटाएंगे तो क्या करेंगे कि 3 का इसमें गुना कर देंगे तो 3 - 1/3 इसे हम कर देंगे। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर 22 का गुना 3 में करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 यानी 22×3 = 66 इंटू में 21 होगा और यहाँ पर क्या होगा 2/3। अब हम ब्रैकेट जब हटाते हैं तो गुना का चिन्ह आता है, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना लिखेंगे 66 इंटू में 21 इंटू में 2/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 22×3 = 66 कर देंगे, काट देंगे तो ए बराबर 22 इंटू में 21 इंटू में 2। अब हम गुना करेंगे किसमें, 22 में, 22 दूना के 44 होगा, यहाँ पर 44 इंटू में 21 होगा। ए बराबर अब इसका हम आपस में गुना करेंगे, 44 और 21 का गुना हम करेंगे 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लास्ट में जो आंसर आता है वहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर मीटर होता मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस सवाल में हमें कहा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, यानी हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो देख लेंगे तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सीख जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में हम सीख रहे थे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हमने निकाल दिया, कितना आया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।